गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विशेष कहानी जिसका शीर्षक है समझबूझ और एपिसोड नंबर है 1494। जाइएगा मत, पहले सुनते हैं इस कहानी को और उसके बाद करेंगे विश्लेषण। कहानी कैसी लगी आपको? समझबूझ। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता और पैरों के निशान देखता, उससे बने डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में ही एक लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिटाकर चली गई। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया और उसने लहर से बोला कि ए लहर, मैं तुझे अपना मित्र मानता था, पर यह तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्ती की है तुमने? कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर मुस्कुराते हुए बोली कि वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। यही मेरी दोस्ती की निशानी है और यही तुम्हारा दोस्त है। दोस्तों, सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मन में बैर लाने से बेहतर होता है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। कहते हैं ना कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। नमस्कार। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी कहानी समझबूझ, जिसमें आपने देखा कि एक केकड़ा जो समुद्र पर होता है और वो अपने पैरों को निशान को देखकर बहुत खुश होता है, पैरों के निशान बनाता है, खुश होता है और धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक समुद्र का झोंका आता है, लहर आती है और उस लहर से सारे पैरों के निशान मिट जाते हैं। केकड़ा बड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि ए लहर, तू तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने सोचा था कि तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तूने ये कैसी दोस्ती निभाई कि मैंने इतने सुंदर पैरों के निशान बनाए थे रेत के ऊपर और तूने एक झटके में सारे निशान मिटा दिए। तब लहर कहती है कि मैं तेरी अभी भी बहुत अच्छी दोस्त हूं। तूने देखा नहीं कि पीछे मछुआरे तेरे पीछे पीछे तेरे पैरों के निशान को देखकर आते और तुझे पकड़ लेते। ये देखकर सच में केकड़ा बड़ा हैरान होता है और बहुत खुश होता है। दोस्तों, दोस्ती इसी तरह होनी चाहिए। हमें अपनी समझबूझ का काम लेना चाहिए। हमेशा हमारी सोच को बड़ा बनाना होगा, तभी शायद हम एक अच्छे दोस्त के रूप में किसी के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल एक और नई कहानी, नया एपिसोड, कुछ नई बातें। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।